हेलो दोस्तों, जुलेखा की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं बेहद ही आसान तरीके से सिंपल कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग दोनों ही बताने वाली हूँ। तो हमने पहले ही ये कपड़े को काट करके रखा है 4 लेयर में। ये देख सकते हैं आप, 1 2 3 और 1 4। ठीक है, तो कुर्ती की लंबाई है 40 इंच तैयार, और हमने फिर 3 इंच प्लस करके 43 इंच की कटिंग करनी है। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने 43 इंच की ही कपड़े की कटिंग करके पहले से ही रखा है। तो जैसे कि इसकी कमीज की जो सॉरी चेस्ट है वो 20 इंच है। 20 इंच चेस्ट तैयार रखना है हमें। तो जैसे कि मैंने आपको बताया 20 इंच चेस्ट है, तो चेस्ट के हिसाब से ही तीरा रखा जाएगा। तो 20 इंच चेस्ट के हिसाब से 6.5 इंच का तीरा हमारा सही बैठता है। तो मैंने ये 6.5 इंच का निशान लगा लिया। अगर मान लीजिए 18 इंच का चेस्ट होता है उनका, तो फिर हमने तीरा 6 इंच लेना है। और जबकि अगर मान लीजिए 22 इंच या फिर उससे ऊपर जितना भी जाता है, तो तीरा उस हिसाब से हम हाफ इंच ज्यादा रखेंगे। तो 6.5 इंच का हमने तीरा यहाँ पे रख लिया है। अब हम आर्म होल 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। जितना हमने तीरा रखा है उतना ही हम आर्म होल को 1.5 इंच एक्स्ट्रा करके 1.5 इंच या 1 इंच, तो फिर 6.5 मैं 1 इंच फालतू रख रही हूँ। क्योंकि कोई अगर ज्यादा ही, जिनकी कई लोग होते हैं जो शरीर से तो मोटे होते हैं, लेकिन शरीर के हिसाब से कुछ ज्यादा ही वो उनकी बाजुएं मोटी होती हैं, तो उस हिसाब से फिर आप आधा इंच और भी ज्यादा प्लस कर सकते हैं। तो चेस्ट जैसे कि 20 इंच है, तो हमने यहाँ से 20 इंच का आधा होता है 10 इंच। 10 इंच पर हमने ये निशान एक लगा लिया। 2 इंच हम मार्जिन के लिए रखेंगे। तो आप देख सकते हैं, ये 2 इंच का हमने निशान लगा लिया। अब हम इंची टेप का निशान पे, इस निशान पे लगा करके आगे का निशान हम देखेंगे। कमर हमें रखना है 6.5 इंच, और हिप के लिए हमने 14 इंच का निशान लगा दिया। अब हमारी कमर जो तैयार है वो है 18 इंच। 18 का आधा हमने ले लिया 9 इंच। 9 इंच निशान लगाया हमने। उसके बाद 2 इंच हमने मार्जिन रखनी है, जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में आपको दिखाई दे रहा होगा। और इसकी हिप है 22 इंच, तो 22 इंच का आधा 11 इंच। 11 इंच पे हम एक निशान ले लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने इस कुर्ती में पाइपिंग सेट नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल कुर्ती बनानी है, तो हमेशा ही हिप के बाद जो हम मार्जिन रखेंगे वो 1.5 इंच का रखेंगे। अगर हमने पाइपिंग लगानी है तो 2 इंच का मार्जिन रखेंगे। ये मैंने 1.5 इंच का रख लिया क्योंकि हमने इसमें पाइपिंग नहीं लगानी। अब हम इस निशान को आपस में मिला लेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये हमने फिटिंग का, कटिंग के लिए हमने लगा लिया। फिटिंग हमारी यहाँ से होगी, उसका निशान हम अभी नहीं लगाते हैं। मैं जब सिलाई करूंगी उस टाइम मैं आपको बताऊंगी कि हमने फिटिंग की कैसे करनी है। तो अब मैं आपको आर्म होल के निशान के बारे में बताऊंगी। जैसे कि हमने यहाँ पे निशान लगाया है आर्म होल, ये आप उंगली मेरी देख रहे होंगे, हाथ से मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ से हमने आधा इंच ऊपर एक्स्ट्रा ले लेना है एक अंदाजे से। उसके बाद हमने एक गोलाई सी देनी है आर्म होल की, ये आप देख सकते हैं, आधे इंच के साथ साथ आर्म होल का लगा लिया है। आगे मैं आपको बताऊंगी कि ये हम घेरे की तरफ जाते हैं। घेरा हमने यहाँ से, हमने जो मार्जिन के साथ हमने नापना है, तो 12.5 इंच का आ रहा है। इतना ही हमने नीचे घेरे के लिए भी स्ट्रेट कुर्ती बनानी है, तो हमने 12.5 इंच का ही निशान लगा लिया है। अब हम स्केल की हेल्प लेकर के इस निशान को बिल्कुल सीधा कर लेंगे। ये हमने निशान सीधा कर लिया। अब हम चलते हैं कटिंग करने के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने जो तीरा लिया है वो भी बिल्कुल स्ट्रेट है, तो हाफ इंच डाउन करके हम इसको निशान लगा लेंगे। तीरे को हाफ इंच डाउन करेंगे, ये आप देख सकते हैं। अब हम कटिंग करते हैं। अब हमने ये कपड़े को काट लिया है। ये जो हमने निशान लगा रखे थे, यहाँ पे मैं एक रुख का निशान लगा दूंगी, ये इस तरह से, ताकि हमें फिटिंग लगाते हुए कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। अब चलते हैं हम बाजू की कटिंग करने की तरफ। मेरे पास ये टुकड़ा है, इसमें से ही हम बाजू निकालेंगे, क्योंकि बाजू की लंबाई 3 इंच तैयार है, तो उस हिसाब से हम बाजू के लिए इतना ही कपड़ा हमारे लिए काफी रहेगा। तो हमने कपड़े की चौड़ाई ले ली है 8.5 है, ये हम 10 इंच की लेंगे।
ये 10 इंच चौड़ा हमने कपड़ा ले लिया है। और जैसे कि लंबाई इस बाजू की 3 इंच तैयार है, तो हम इसमें 2.5 इंच प्लस करेंगे कि आधा इंच ऊपर मार्जिन में आ जाएगा, और नीचे से जो हम तुरपाई के लिए फोल्ड करेंगे 2 इंच उसमें जाएगा कपड़ा। ये हमने 5.5 इंच का निशान लगा लिया बाजू का, और 5.5 इंच का ही हम यहाँ पर भी निशान लगा लेंगे। अब हमने डाउन करना है, जो डाउन हमने रखना है 2.5 इंच का, क्योंकि बाजू छोटी है तो मैं 2.5 इंच का ले रही हूँ। और हमने इस निशान को इस निशान से हल्का सा डाउन करके इस तरह से निशान बना लेना। और बाजू की फिटिंग जो है वो है 6.5 इंच। 6.5 इंच का ये फिटिंग का निशान है। 1.5 इंच हम प्लस करेंगे इसमें, और इस निशान को इस निशान से हम मिला देंगे और इसको कटिंग कर लेते हैं। अब हमने फ्रंट का निशान लगा लेना है डाउन, तकरीबन 1 इंच का। 1 इंच का हमने निशान लगा लिया है। वाला गला ले लिया है हमने, इसको हम एक कपड़े पे चिपका लेंगे। प्रेस की हेल्प से हम इसे चिपकाएंगे। ये गले मार्केट में रेडीमेड आ जाते हैं कटे कटाए, हमें काटने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपको किसी को भी बुकरम पे भी काटने की अगर सीखना है काटने के लिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको बुकरम पे गला काटना बता दूंगी। आना स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमने एक्स्ट्रा चिपका लिया कपड़े पे, और एक्स्ट्रा हमने आधा इंच 1.25 इंच के करीब कपड़ा रख लिया। अब अभी इसे फोल्ड करेंगे बुकरम के ऊपर चढ़ा इस तरह से। यहाँ भी हमने कमीज को बराबर रख करके यहाँ पे एक टुक का निशान लगा देंगे, कट का निशान। अब हम इस पे गला जमाएंगे। ये हमने इस नोक को इस नोक से मिला करके हमने यहाँ पे गला जमा लेना है। गला हमने जमा लिया है। अब हम चेक करेंगे कि गला जो है बिल्कुल सेंटर में सेट हुआ है या नहीं। उसके लिए हम इसे डबल कर लेंगे और नोक को बिल्कुल बराबर करके इस गले को एक दूसरे के साथ पकड़ के देखेंगे कि हम ये कपड़ा बराबर आ रहा है या नहीं। यहाँ से तीरे को बराबर रखेंगे, ये हमारा बिल्कुल सही आ रहा है। अब हम आर्म होल के कपड़े को भी बराबर रख करके यहाँ से, और फिर ये चेक करना है हमें कि यहाँ पे गला बिल्कुल सेंटर में दोनों बराबर आ रहे हैं। इसलिए हमें पता लग गया है कि ये बिल्कुल सही गला सेट हुआ है। अब हम ये बीच का एक्स्ट्रा कपड़ा जो है इसे हम कट कर देंगे। गले को अच्छी तरह से जो बीच का एक्स्ट्रा कपड़ा था उसे काट लिया है। अब हम इसे पलटा लेंगे और हम एक मोटी सिलाई लगा लेंगे इस पर, ताकि तुरपाई के बाद हम इस सिलाई को खोल दें। ये हम कच्चा करेंगे। तो हमने पिछला गला ये 7 इंच की कटिंग कर ली है और रेप पट्टी भी काट लिया है हमने, आप देख सकते हैं एक लंबी रेप पट्टी काटी है। तो अब हम चलते हैं पिछला गला बनाने के लिए। तो पिछला गला बनाने के लिए हम एक पैर पैर की सिलाई लगा लेंगे इस तरह। ये हमने सिलाई लगा ली पिछले गले पे, और अब हम कट लगा लेंगे ताकि सफाई के साथ ही इसे पलटा जा सके। आप देख सकते हैं मैंने एक छोटे छोटे से कट, जो सिलाई है वो कटनी नहीं चाहिए, बस हमने सफाई के साथ कट छोटे छोटे डाल लेने हैं। और आप देख सकते हैं फिर अब हम इसको मोड़ करके इस तरह पलटा करके इस तरह इस पर भी हम एक सिलाई लगा लेंगे। ये इस तरह से आप देख सकते हैं। सिलाई लगाते हुए ये ध्यान रखना है कि हमें कपड़े को नीचे कोई भी कपड़ा दबाव में ना आए और बराबर कपड़ा रखना है।
ये हमने सिलाई लगा लिया है। अब इसके आगे हमने जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा हुआ है उसे हम काट लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं इस कपड़े को हमने काट लिया यहाँ पे, और हम इस कपड़े को भी पलटा करके काट लेंगे। बिल्कुल बराबर बराबर हमें इस कपड़े को काट लेना है। गला बहुत ही अच्छा बनता है, बिल्कुल सफाई के साथ। दिखा रही ये भी हम कपड़े को यहाँ पे भी एक्स्ट्रा हो रहा है, इसे भी हम काट लेते हैं। अब नेक्स्ट हमने तीरा जोड़ना है आपस में। इसे हम फोल्ड अभी नहीं करेंगे, हम पहले इसके साथ तीरा जोड़ेंगे। जैसे कि हमारे पास ये दूसरा पल्ला भी है, तो दोनों फ्रंट दोनों जो सीधा पार्ट है दोनों को हम मिला करके यहाँ पे इस तरह हम रखेंगे। आप देख सकते हैं, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। इन दोनों पार्ट्स को इस तरह से रख करके हमने इस पर इसके ऊपर रख करके इस तरह हम सिलाई लगाएंगे। देखो इस तरह से पकड़ के इस तरह इसके ऊपर छोड़ रखेंगे। पल्लों को हम तीरा इस तरह जोड़ेंगे। ये देख सकते हैं आप, फ्रंट और बैक। बैक वाले साइड को हम फ्रंट वाले साइड के ऊपर रख करके और 1/2 इंच की मार्जिन लेते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। हम पक्का कर लेते हैं पहले, और फिर यहाँ पे कपड़ा अच्छी तरह से पकड़ के हमने ये सिलाई लगा ली, और सिलाई खत्म करते टाइम भी हम इसे पक्का कर लेंगे। हमने सिलाई तीरा जोड़ लिया है, अब हम पिछले गले को कच्चा करेंगे। ये आप देख सकते हैं हमने सीधा कर लिया है, और इसे हमने पलटा करके इस गले को आप देख सकते हैं हमने। अब हमने मोटी सिलाई लगानी है ताकि हम इसे तुरपाई करने के बाद इसे उधेड़ सकें। हमने पिछला गला बना लिया है, आप देख सकते हैं। ये हमारा गला बहुत ही सफाई के साथ बहुत ही अच्छा बनके तैयार हो गया है। अब हम फिटिंग के का निशान हम लगाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने गले को तैयार करके अब हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। निशान हमने पहले से टुक लगा लिया था कटिंग करते समय, और चौक से भी निशान हमने फिटिंग का लगा लिया है। अब हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। ये हम फिटिंग की सिलाई, सॉरी, एक सिलाई हमने लगा ली। यहीं पर हम एक 1/2 इंच की मार्जिन लेते हुए एक और सिलाई मार देंगे, ताकि अगर किसी को भी फिटिंग में प्रॉब्लम हो, टाइट होने लग जाए अगर सूट, तो वो अपने आप भी खोल सकता है इस सिलाई को, और फिटिंग उनको सही हो सकती है। आप देख सकते हैं मैंने दोनों साइड फिटिंग की सिलाई लगा ली है। अब हम इसमें चलते हैं बाजू लगाने की तरफ। हम बाजू को तैयार कर रहे हैं। बाजू को तिरपाई के लिए पहले हम आगे से मोरी को तैयार कर लेंगे। ये हम फोल्ड करके हम सिलाई लगा रहे हैं। हमने बाजू पे सिलाई लगा ली है, दोनों बाजू हमने सी लिया है। अब हम फिटिंग जो है बाजू की मोरी का फिटिंग पे सिलाई लगाएंगे। बाजू की फिटिंग है 6.5 इंच, तो हम 6.5 इंच से एक पॉइंट फालतू रखेंगे। जब हम सीधा करेंगे तो ये 6.5 इंच ही तैयार होगा। होल है तो हम इस आर्म होल, कमीज के आर्म होल को बाजू के आर्म होल से मिलाएंगे। ये देखिए यहाँ आ रहा है, तो हम यहाँ पे निशान लगा लिया और हम ये स्टिच कर लेंगे। हम सिलाई को डबल कर लेते हैं। हमने दोनों ही बाजुओं को तैयार कर लिया है, अब हम लगाते हैं। ये हम आर्म होल को बहुत ही आसानी से हम जोड़ लेंगे। ये इस तरीके से मैंने आपको बताया कि आर्म होल को हम कमीज के साथ नाप करके बनाएंगे। इस तरह पूरा बराबर आ जाती है, छोटा बड़ा होने की भी टेंशन नहीं रहती है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह बाजू लगने के बाद कमीज तैयार हुई है। ये आप देख सकते हैं कि हमने स्लीव्स लगाने के बाद हमारा जो है किस तरह से शर्ट बनकर तैयार हुई है। ये देखिए, बस अब हमें नीचे का घेरा जो है वो फोल्ड करना है और चाक बनाने हैं, बाकी हमारी फिर कमीज तैयार है। तो हम घेरा तुरपाई के लिए कच्चा कर रहे हैं। हमने घेरे को तैयार कर लिया है, अब हम चाक बनाएंगे।
ये हम चाप तैयार कर लेंगे और उसके बाद हमारी जो है शर्ट बिल्कुल रेडी हो जाएगी। हमारी कमीज बनकर तैयार हो गई है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।